हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। विश्वास उन एस्पिरेंट्स का जो लगातार कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो कर रहे हैं। विश्वास उन एस्पिरेंट्स का जो लगातार काउंसलिंग के लिए चैनल को फॉलो कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटेंट से लेकर के काउंसलिंग तक जुड़े हुए हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जा सके। क्या है नीट एंड नोट और डॉक्टर बनने से पहले जेब का ऑपरेशन एब्रॉड एंड इंडिया। वैसे मैं इस मुद्दे पे बहुत कम बात करता हूं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब काउंसलिंग करवाने के बाद में बार बार पूछते हैं कि सर ये क्या सिनेरियो है, हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो 12th के साथ ये स्कोर रहा है नीट के अंदर, क्या हम जो है एब्रॉड की तरफ मूव करें या फिर इंडिया के अंदर ही हम मैनेजमेंट सीट की तरफ मूव करें या एनआरआई कोटा की तरफ मूव करें। क्या आपका सजेशन रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए? सबसे पहले कि नीट अब जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का गेम नहीं रहा है, नीट अब नोट का खेल भी हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनकी रैंकिंग बहुत हायर साइड के अंदर है। 20 लाख है, 22 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 17 लाख है, इसके अराउंड आपको आपको रैंक देखने को मिल रही है और फिर भी वो स्टूडेंट्स जो हैं एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। ऐसे वो स्टूडेंट जिनका सपना ही है कि हमें करना ही एमबीबीएस है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या? और ऐसे स्टूडेंट जिनका ऐसा है कि हाँ हमारा एमबीबीएस नहीं हुआ तो हम इससे बेटर ऑप्शन और इसके इक्विवेलेंट ऑप्शंस पे कैसे मूव कर सकते हैं, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और एब्रोड की क्या सच्चाई है वो भी आपसे डिस्कस होने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हम फंस गए, सर हमें जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, सर हमसे मॉनेटरी टर्म के अंदर जो है कुछ चीज़ें पहले से ही प्रोसीड करवा ली गई और बाद में अब हमारे कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं, सर हमारा पासपोर्ट जो है वो रख लिया गया है। काफ़ी सारे क्यूरीज आने के बाद में ये वीडियोस बनाया जा रहा है। अच्छे से देखिए नीट और नोट। आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर अपने मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स हैं, कौन कौन सी सीट्स हैं प्रॉपर, अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो एक, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है थ्रू काउंसलिंग, जनरल है, ठीक है। इसमें जो फी का क्राइटेरिया रहता है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट सीट बहुत बढ़िया, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आप ये बोल सकते हो कि ये वो कैंडिडेट जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और अपना एक स्कोर, वो जो काउंसलिंग के लिए आपको और प्रॉपर मेडिकल कॉलेज के लिए एक पर्टिकुलर स्कोर चाहिए, वो स्कोर क्रॉस कर करके और अपना सीट सिक्योर कर रहे हैं, गवर्नमेंट सीट। सेकंड नंबर, जिन स्टूडेंट्स की रैंकिंग थोड़ा सा पीछे की तरफ रह जाती है वो मैनेजमेंट सीट की तरफ मूव करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही मैनेजमेंट सीट, ठीक है। थर्ड नंबर, वो स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं, प्राइवेट सीट जो हर एक स्टेट के अंदर आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अलावा आपके जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस एज कंपेरेटिवली थोड़ा हायर साइड रहती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से इन सभी की सीट्स जो है वो फिल होती है एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू। वहीं इसके बाद अगर बात करते हैं अपने एनआरआई कोटा, ठीक है, तो ये जो हायरार्की मैंने पूरा कंप्लीट आपको यहां बताई है, गवर्नमेंट सीट, एक आपको मैनेजमेंट सीट, प्राइवेट सीट, डीम्ड सीट और एनआरआई। इनसे आपको कौन सी सीट पे मूव करना चाहिए? आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हैं, आप 12th के साथ अपने एग्जाम दिए, आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है, तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक चीज पे अपने डिस्कस करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स का क्लियर कट ऑफ जो है वो क्लियर हो रहा है और गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो उनको गवर्नमेंट सीट के साथ जाना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रहा है, उनको थोड़ा सा जद्दोजहद तो रहेगी, बैंक के चक्कर रहेंगे, लोन और सब कुछ ऐसा रहेगा, पर वो मैनेजमेंट सीट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फी थोड़ा एज कंपेयर टू हायर साइड रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके प्राइवेट, डीम्ड और एनआरआई। ये एक नॉर्मल इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास पर्सन है उसके पहुंच की नहीं है, या तो आपको प्रॉपर लोन के थ्रू जाना पड़ेगा, 5 साल का पूरा कंप्लीट स्ट्रेस, जिसके बाद आपको आपके जितने मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं होंगे उतने आपके बैंक के चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल तक आपको प्रॉपर इसके अंदर बहुत हायर फी पे करना पड़ रहा है। सब कुछ बात करेंगे, इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास में क्या है उनकी ऑप्शन की भी अपने बात करने वाले हैं। तो ये है सीट, गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट, प्राइवेट सीट, डीम्ड, एनआरआई, और इसके बाद क्या टाइटल आपने देखा कि एब्रॉड का कंपैरिजन भी रहेगा। आपके पास जो फी क्राइटेरिया देखिए, गवर्नमेंट सीट की अगर बात करें तो 1 से 2 लाख पर एनएम आपको देखने को मिलती है, और एम्स की फीस तो आपको पता है कि 5 से 6 हजार के बीच में 5,640 के अराउंड आपको देखने को मिलती है, उसमें भी कुछ जो है फी रिफंड हो जाती है। वहीं अगर बात करें मैनेजमेंट सीट 10 से 15 लाख,
प्राइवेट कॉलेजेस की 18 से 25 लाख, डीम्ड यूनिवर्सिटीज 20 से 25 लाख जाती है। कुछ कुछ एक यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो है 18 से 20 लाख के अराउंड भी आपको देखने को मिल रही है। एनआरआई कोटा की अगर बात की जाए तो 20 से 25 लाख मिनिमम आपको ये फी क्राइटेरिया ऑल ओवर इंडिया नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस सभी का ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इससे बेटर ऑप्शन आपके पास में क्या है? जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे हैं और फर्स्ट ईयर ही उन्होंने अभी अपना नीट को दिया है कि ये नहीं हमें मुझे करना ही एमबीबीएस है, तो उनके पास सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वन मोर ट्राई, वो स्टूडेंट एक ट्राई और करे। इन सभी सीट की अगर फी क्राइटेरिया देखें सबसे कम आपको इन सभी का देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में सबसे बेटर है कि आपने फर्स्ट ईयर दिया और आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप एक ट्राई और करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। फिर अगर उसके अंदर आप जो है कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर अदर ऑप्शंस पे आप स्विच कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप 12th के साथ एग्जाम दे रहे हैं या फिर 12th के बाद आपने एग्जाम दिया है, नीट एस्पिरेंट्स हैं और आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं, तो यही सजेशन रहेगा कि आप गवर्नमेंट सीट के लिए ही जाएं, 1 ईयर एक और एक्स्ट्रा स्पेंड कर करके, और वो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। पूरे साल आपको थोड़ा मोटिवेट रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको काउंसलिंग के साथ साथ कंटेंट का भी सारा पूरा कंप्लीट जो नीट एग्जाम के अंदर आपसे पूछ जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, सब कुछ देखने को मिलेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास में क्या है? बेटर सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास में देखिए आप कि एग्जाम अदर देन नीट। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो जाते हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं और या फिर जिन्होंने 1 साल से 2 साल तक मेहनत की फिर भी उनका नहीं हो पा रहा है, और उतना ज्यादा एक्सपेंसेस वो इन प्राइवेट कॉलेजेस के या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एनआरआई कोटा, इन सभी के साथ नहीं जा सकते। तो वो स्टूडेंट अदर एग्जाम लाइक अगर मैं बात करता हूँ नेस्ट का है, आईआईटी का है, सीयूईटी का है, इसके थ्रू वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास में हैं। उन एग्जाम्स पे आप साथ के साथ पैरेलल के अंदर जो है थोड़ा सा पकड़ रखें कि एग्जाम अदर देन नीट कौन कौन से हैं, जिनमें आईआईटी है, नेस्ट है, सीयूईटी है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, नर्सिंग कोर्सेज हैं। ये सारे एग्जाम्स आप फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप कोर एमबीबीएस, आपको एमबीबीएस नीट एस्पिरेंट नहीं है कि हाँ ठीक है, अगर नहीं हुआ, हमने 2 साल दिए, हमने मेहनत की, फिर भी नहीं हुआ और हम इतने एक्सपेंसेस नहीं लगा सकते हैं, इतना ज्यादा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेज की फी फिल नहीं कर पाएंगे और लोन की तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन बेटर देन कि हम उस चीज में इंडल्ज रहें और अपने ईयर बाय ईयर जो है वो खराब करते रहें, उससे ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपको भी पता है कि पहले काउंसलिंग के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर लग रहा था कि काउंसलिंग के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। इस साल का जो था वो पेपर पूरा कंप्लीट इतना टफ था कि हर कोई स्टूडेंट जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। 5 आपको भी पता है, फर्स्ट राउंड की 534, सेकंड राउंड की 529 कट ऑफ जनरल कैटेगरी की ऑल ओवर इंडिया से रही है। अभी थर्ड राउंड बाकी है, तो कुछ भी नेक्स्ट ईयर हो सकता है, उसका आप नहीं कह सकते। इस वजह से आपको सेकंड ऑप्शन आपके पास में एक रखना है जो एग्जाम अदर देन नीट है। उसके बाद फिर कि नहीं सर हमें करना तो एमबीबीएस ही है और हम ज्यादा जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, डीम्ड प्राइवेट तक के हम कॉलेजेस की फी जो है वो फिल नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास में एक ऑप्शन जो लास्टली मैं सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, ये ऑप्शन है आपका एब्रॉड का। अगर जो स्टूडेंट नहीं मुझे करना ही एमबीबीएस है, तो अब्रॉड में काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी एमबीबीएस करवा रही हैं, बट उसके बाद आपको इंडिया आकर के वापस से वही नेक्स्ट एग्जाम और वो सब कुछ देना पड़ेगा, एफएमजी वाला हर एक चीज आपको जो है फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि वहां जब आप जाते हो तो काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको कोर्स करवाती है बट प्रैक्टिस के लिए अलाउ नहीं करती हैं, और काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं कोर्स के साथ प्रैक्टिस के लिए अलाउ करती है, बट वही सर्टिफिकेट आप इंडिया के अंदर आप नहीं यूज कर सकते। आपको इंडिया के अंदर जो है वापस से एग्जाम देना होगा और फाइनली आप इंडिया के अंदर फिर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो काफी सारी चीजें हैं, जिस कंट्री की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो रशिया हो, नेपाल हो, किर्गिस्तान हो या फिर कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो या फिर जॉर्जिया हो, हर एक कंट्री की अपने बात कर सकते हैं। हर एक कंट्री, चाहे वो इटली हो, चाइना हो, हर एक कंट्री, जिस कंट्री के अंदर जिस यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें और कुछ ही टाइम के अंदर आपको इसी सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दें और आपको जो आपकी संभव कोशिश, आपकी हेल्प हो पाई उसकी कोशिश की जाएगी और आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी कंट्री के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं, सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेल करवा दी जाएगी। बट यह है कि मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये रहेगा, आप इस ऑप्शन की बजाय सेकंड जो आपको ऑप्शन दिया गया था इसके पास जाएं, अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ड्रॉपर हैं तो ठीक है। और अगर आप फर्स्ट ईयर बॉर्डर लाइन पे हैं तो सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है,
वन मोर ट्राई। और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी चीजों को मैनेज करना होगा, पढ़ना होगा और ढंग से चीजों को प्रोसीड करनी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि थ्रू आउट ऑफ 5 ईयर जो एक्सपेंसेस हैं प्राइवेट कॉलेज के, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के या फिर एनआरआई कोटा से, काफी कुछ चीजें जो हैं सॉर्टिंग करनी पड़ती है, काफी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद जाकर के आपका एमबीबीएस कंप्लीट होता है। तो बेटर है कि आप बॉर्डर लाइन पे है तो एक ट्राई और करें पॉजिटिव माइंड से। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर 3 से 4 साल हम दे चुके हैं, तो आप एग्जाम अदर देन नीट उन पे स्विच कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपके पास में ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोर नहीं, हमें करना तो एमबीबीएस ही करना है, चाहे हमें कुछ ही करना हो। समझ में आई बात? तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ऑप्शन है अब्रॉड। और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यही है सच्चाई, क्योंकि अब्रॉड के अंदर अगर आप देखें तो आपको लगभग मिनिमम ये मानिए 20 से लेकर के 30 लाख तक, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, काफी सारी चीजें हैं। जो एक्सपेंसेस हैं वो कम ज्यादा, आपको 20 से कम आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट इससे ज्यादा आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं। 20 से 25 के अराउंड अब्रॉड के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, बट डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज को, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, किस कंट्री के अंदर आप जा रहे हो, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या हॉस्टल फी है, सब चीजें, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेल करवा दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बताइएगा। बट मेरा आपको यही कहना है कि आप ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 पे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा बेटर है, इसके साथ आप जाएं। और जो भी आपको कंटेंट चाहिए, आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, वो पूरा कंप्लीट आप चैनल को गो थ्रू करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर करके रखें, यही मेरा आपको कहना है। तो ये था पूरा कंप्लीट डॉक्टर बनने से पहले जेब का ऑपरेशन, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेजेस थे कि सर ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, हम क्या करें, क्या ऑप्शन हमारे पास में है। जैसे जैसे काउंसलिंग खत्म होते जा रही है, काउंसलिंग कंप्लीट होती जा रही है, स्टूडेंट्स को, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेजेस मिल गए हैं, वेल एंड गुड, जिनको कॉलेजेस नहीं मिले तो वो ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, और वो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम क्या करें। हम बॉर्डर लाइन पे थे, हम फर्स्ट ईयर ड्रॉपर थे, हम 12th के साथ एग्जाम दिया था, हमने 2 to 3 ईयर्स जो है इसको दिए हैं, और 3 से 4 साल देने के बाद में अब हम छोड़ेंगे तो नहीं। तो उनके सारे ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस किए। नीट और नॉट, डॉक्टर बनने से पहले जेब का ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, आपको पता चल रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कॉन्टिन्यूशन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक यू।